इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ऑन इक्वेटर, राइट। और हमने साथ ही साथ नोट किया था कि इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है वो एक्सिस पे मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से आधा होता है, या तो हमने जो क्लास में देखा था वो कुछ ऐसा था कि एक्सिस पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 गुना होता है, राइट। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं टॉर्क ऑन डाइपोल, राइट। तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एक्चुअली जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्लाइन रखते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे ड्राइंग पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारी एक डाइपोल है, ये हमारा -q चार्ज है, सिमिलरली ये हमारा +q चार्ज है, और ये जो डाइपोल मोमेंट होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इसका मतलब कि हमारी डाइपोल मोमेंट जो है कुछ इस डायरेक्शंस में जा रही है और हमारी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल में हमारे पास 2 चार्ज अवेलेबल है, तो दोनों चार्ज पे फोर्स लगेगा, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि +q चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो हो जाएगा QE, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, राइट। और यहाँ पे जो ये -q चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा वो भी होगा QE। एक्चुअली हम कहेंगे -QE, बट जो माइनस सिंबल है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्शंस को कंसिडर कर ले तो हम कहेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो Q ही होगा, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट बच्चा पार्टी। तो हमने यहाँ देखा कि इस डाइपोल पे कुल मिला के टोटल 2 फोर्स लग रहे हैं। पहला है QE जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा -q चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी है QE, बट वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब अगर हम आगे बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डाइपोल पे टोटल 2 फोर्स लग रहे हैं। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस डाइपोल पे लगने वाला टोटल फोर्स जो है वो हो जाएगा 0। बट याद रखिए बच्चा पार्टी कि यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल अमाउंट के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, बट वो एक रेखस्थ नहीं है, यानी कि लीनियर फोर्स नहीं है, ठीक है। लीनियर फोर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई एक पॉइंट था, उस पॉइंट के ऊपर 2 फोर्स लगे, एक लगा इस तरफ, दूसरा लगता है इस तरफ, राइट। तो यहाँ पे भी सपोज फोर्स F, यहाँ पे भी सपोज फोर्स F नाम देता हूँ, तो यहाँ पे मतलब इस पार्टिकल पे लगने वाला टोटल फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो दोनों फोर्स है वो इक्वल अमाउंट के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट वो एक ही रेखा में है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, यानी हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बट अगर आप इस डाइपोल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो एक फोर्स लग रहा है QE वो कुछ इस डायरेक्शन में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी मतलब इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, रिपीट करता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा फोर्स था QE, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ मिलेगी, राइट। तो आप इस ड्राइंग में देखिए कि इन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो वेरी कर रही है, मतलब कि वो सिमिलर नहीं है, बदल रही है। तो याद रखिए बच्चा पार्टी, हमने इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स जब वर्क एनर्जी एंड थियरम चैप्टर को स्टडी किया था तब हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया था टॉर्क का, राइट, कि भाई किसी भी पार्टिकल पे टॉर्क कब लग सकता है। तो उसकी कंडीशन थी कि जब किसी एक पार्टिकल पे 2 फोर्स लगते हो, दोनों के दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, बट एक रेखस्थ ना हो, मतलब कि एक ही लाइन में ना लगते हो, तो उसके ऊपर लगता है टॉर्क। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस डाइपोल के ऊपर 2 फोर्स लग रहे इक्वल अमाउंट और ऑपोजिट डायरेक्शंस के, बट ये एक रेखस्थ नहीं है। उसका मतलब कि यहाँ पे टोटल फोर्स तो 0 होगा, यानी कि कोई लीनियर मोशन नहीं होगी,
बट इन दिस केस इस डाइपोल पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क के कारण ये जो डाइपोल है वो रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देगी। राइट बच्चा पार्टी? तो चलिए ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है हम उसे लिख लेते हैं। तो हम उसको लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू ई एक्ट ऑपोजिट टू इच अदर, मतलब कि दोनों के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एंड hence net force acting on the dipole due to external uniform electric field is zero. So there is no ट्रांसलेशनल, या तो आप इसे कह सकते हैं लीनियर। राइट बच्चा पार्टी? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस डाइपोल की कोई भी लीनियर मोशंस हो सकती नहीं है, क्योंकि इस डाइपोल पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो ज़ीरो है। राइट? नेक्स्ट बात करें तो हम कहेंगे कि हावेवर द फोर्स आर अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कि दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंस है। राइट? यहाँ पे अलग अलग है, आप देख सकते हैं। एंड कंस्टिट्यूट अ कपल, और वो दोनों एक कपल बनाते हैं। सो क्या होगा कि डाइपोल जो है वो रोटेट होगी, और उसको रोटेट करने के लिए टॉर्क कंपलसरी लगता ही होगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस डाइपोल पे लगता हुआ टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो बच्चा पार्टी आपको याद दिला दूँ कि टॉर्क जो था उसकी डेफिनेशन हुआ करती थी कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप ड्राइंग पे देखिए कि यहाँ पे ये जो डाइपोल है उस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा कि इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स, अब सिंपल है बच्चा पार्टी कि इन दोनों फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी एक को चूज कर सकते हो। राइट? तो हम यहाँ पे फोर्स को चूज करेंगे क्यू ई, और उसको मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो आप देखिए कि एक लाइंस यहाँ पे रही और दूसरी जो ये लाइंस है वो यहाँ पे है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा कुछ ये। राइट बच्चा पार्टी? तो हमें क्या करना है कि इस डिस्टेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। अब इस डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे नोट करिए कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें ये एंगल है थीटा। राइट? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा मैं वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करता हूँ। तो ये जो थीटा है वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ साइन थीटा का कॉन्सेप्ट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि लंब हिंदी में कहेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, उसको सपोज मैं नाम दे देता हूँ x। राइट? सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं नाम देता हूँ x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि लेंथ ऑफ द डाइपोल, और बेसिकली हम नोट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द डाइपोल हुआ करती है 2l। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बाय 2l, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा। राइट बच्चा पार्टी? तो ये हमें मिल गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला पुट करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स की वैल्यू थी क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ मिल चुका था 2l साइन थीटा। अब आप नोट करें कि यहाँ पे है q इंटू 2l, तो आपको पता ही है q इंटू 2l को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट p। राइट? तो मैं यहाँ पे एज पर योर नॉलेज यहाँ पे लिख देता हूँ p इज इक्वल टू q इंटू 2l। राइट? तो ये आ गया PE साइन थीटा। तो ये आ गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क को हम इंडिकेट करेंगे टाउ से, बट टाइपिंग में थोड़ा टाउ सिंबल्स लाना मुश्किल था, तो मैंने यहाँ पे T लिख दिया था, बट मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे आपका टाउ का सिंबल बनाना। ठीक है बच्चा पार्टी? तो चलिए यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो हमने उसी चैप्टर में, मतलब जब उसका आगे वाला चैप्टर था रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब भी कोई साइन कंपोनेंट आता है तो साइन कंपोनेंट हटाने के लिए वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन यूज़ करते थे, और सिमिलरली जब यहाँ पे कोई cos थीटा वाला फंक्शन आता था तो हम वहाँ पे यूज़ करते थे डॉट मल्टीप्लिकेशन। राइट बच्चा पार्टी? तो अगर मैं इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लाने की ट्राई करूँगा तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p इंटू वेक्टर e।
राइट बच्चा पार्टी। तो जब भी आप ये साइन कंपोनेंट रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऐड करते हो तो आपको याद रखना है कि आपको उनको वेक्टर फॉर्मेशन में ही दिखाना है, नहीं तो ये गलत इंडिकेशंस हो जाएगा। राइट बच्चा पार्टी। अब मुझे सामने वाले पोर्शंस में जाना था, तो एक काम करिए, हमने जो ये सॉल्यूशंस दिया है वो अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसे मिटाने वाला हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे राइट करना होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप लिख सकते हो। राइट, चलिए फास्ट। ओके, कंप्लीट। चले बच्चा पार्टी, तो हमने यहाँ पे टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिया है और टॉर्क का फॉर्मूला हमें मिल चुका है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेशल केस आते हैं, तो हम 1 बाय 1 सारे स्पेशल केस की बात करेंगे। तो उसका पहला स्पेशल केस होता है केस नंबर 1, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जब हमारी डाइपोल जो है वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रखी गई हो। ठीक है, मतलब कि समांतर में रखी गई हो, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो, मतलब उन दोनों के बीच कोई एंगल वेरिएशंस ना हो। एट दैट टाइम क्या हो जाएगा कि अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको याद होगा कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो आपका जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा 0। याद रखिए बच्चा पार्टी कि जब आपकी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है, एट दैट टाइम टोटल एक्सटर्नल फोर्स भी 0 होता है और टोटल टॉर्क भी 0 होता है। ठीक है, काफ़ी बार गुजकेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज अनियमित विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर कोई डाइपोल रखी गई हो तो डाइपोल पे क्या लगेगा, फोर्स, टॉर्क, फोर्स और टॉर्क दोनों या एक भी नहीं। राइट बच्चा पार्टी, तो याद रखिए हम यहाँ पे जो किस्सा स्टडी कर रहे हैं वो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि समान विद्युत क्षेत्र का। और जब जब समान विद्युत क्षेत्र की बारी आएगी तब डाइपोल पे लगने वाला टोटल फोर्स ऑलवेज 0 हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क कभी 0 नहीं होगा और डाइपोल पे लगने वाला टोटल फोर्स कभी 0 नहीं होगा, और फोर्स 0 नहीं होगा तो डाइपोल जो है वो लीनियर मोशन कर सकती है। तो बच्चा पार्टी अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो उसमें ऑलवेज टोटल फोर्स 0 होगा, बट जब हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो उसमें टोटल फोर्स जो है वो 0 नहीं होता और हमारी डाइपोल लीनियर मोशन करती है। राइट, दूसरा पॉइंट है कि जब हमारी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है तो उनके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगता, यानी कि डाइपोल रोटेशनल मोशन नहीं करती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किस्सा। सेकंड पॉइंट है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि हमारी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एट दैट टाइम क्या होगा कि अगर हमारी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस पर लगने वाला टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा, यानी कि हमें पता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। तो हमें टॉर्क मिल जाएगा PE और ये मैक्सिमम टॉर्क है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट भी कर दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE। ठीक है, और ऐसा तब होगा जब हमारी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। राइट, और नेक्स्ट केस है केस नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 180। अब थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो टॉर्क फिर से 0 हो जाएगा। राइट, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0। राइट बच्चा पार्टी, तो आपको ये तीनों जो शॉर्ट ट्रिक पॉइंट्स है वो अच्छे से याद रखने हैं। काफ़ी बार एंट्रेंस लेवल में इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। मतलब कि अगर हम टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर
एन इनटू द प्लेन होगी, यानी कि हमारा जो टॉर्क है वो इनसाइड डायरेक्शन में होगा, यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो टॉर्क लगेगा वो इनसाइड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे टॉर्क लगेगा वो आउटसाइड डायरेक्शन में होगा, और कुल मिला के हमारी जो डाइपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने की ट्राई करेगी, राइट बच्चा पार्टी। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस डाइपोल का यूनिट इस टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर। अब ये यूनिट कहाँ से बनता है तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी। टॉर्क की डेफिनेशन ही कहती थी कि टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इस डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो कुल मिला के हमारा यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर। तो ये जो न्यूटन इंटू मीटर है वो टॉर्क का ऐसा यूनिट है। कभी कभी हम इस न्यूटन इंटू मीटर यूनिट की जगह पे जूल यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, राइट बच्चा पार्टी। आई थिंक आपको ये जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे वर्क डन ऑन द डाइपोल के साथ। थैंक यू सो मच।